जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, इस पर हम निबंध लिखने वाले हैं। यह कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विशेष करके कक्षा 10 और 12 के लिए, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर हिंदी में इसी पर आता है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहले रूपरेखा क्या लिखेंगे, बोर्ड में ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूपरेखा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रूपरेखा। अब रूपरेखा में होता क्या है, सबसे पहले प्रस्तावना होता है। क्या होता है, प्रस्तावना। 1 नंबर पर लिखेंगे प्रस्तावना, दूसरे नंबर पर लिखेंगे जनसंख्या नियंत्रण, और तीसरे नंबर पर लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण, और चौथे नंबर पर लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव, और सबसे लास्ट नंबर रहेगा उपसंहार। यही 5 हेडिंग बनेंगे। ठीक है, पांचों हेडिंग में जो भी है उसको लिखना रहेगा। ठीक, तो रूपरेखा ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब इस रूपरेखा का पहला जो हेडिंग प्रस्तावना है, यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हमने लिखा है सेम वैसे ही लिख देंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलने की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री में तैयारी कराया जाता है। तो अभी तक नहीं किए तो कर लीजिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रस्तावना लगाएंगे हेडिंग और लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जनसंख्या नियंत्रण पर बात किए थे। ठीक है, जब स्वतंत्रता दिवस था तो उस समय प्रधानमंत्री क्या किए थे, बात किए थे इस किस पे, जनसंख्या वृद्धि पर, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारे देश भारत देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए। यह आपके विचार को देखा जाएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो सरकार ने इस पर चर्चा किया है। ठीक है, हो सकता है इलेक्शन के बाद लग जाए। ठीक, हम दो हमारे दो का अभियान सरकार ने चलाया, जिससे जनसंख्या को रोका जा सके। ठीक है, हम दो हमारे दो का अभियान चलाया है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग तो अभी बच्चे हैं, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या हेडिंग लगाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या को कैसे नियंत्रण करेंगे उसको समझते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही सटीक शब्दों में हमने लिखा है, जनसंख्या नियंत्रण निम्नलिखित तरीकों से हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। लिखेंगे पहले नंबर पे, बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। पहला बात, कम से कम बच्चा पढ़ा रहेगा तो समझदार रहेगा। ठीक है, केवल लड़का ही नहीं, बच्चों मतलब लड़का लड़की दोनों, दोनों को समझदार करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। शिक्षा का यह बिल्कुल मतलब नहीं केवल नौकरी ले लिया जाए, समझदार भी होना जरूरी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे लड़कियों का शादी का उम्र 18 से हटाकर ज्यादा कर देना चाहिए, और लड़कों के शादी का उम्र 21 से हटा करके क्या करना चाहिए, उससे ज्यादा कर देना चाहिए। मतलब हमारे भारत में जो है लड़कियों का उम्र 18 वर्ष है, कम से कम 18 वर्ष हो तभी शादी करना चाहिए, और लड़कों का 21 वर्ष है, 21 ईयर्स। ठीक है, तो इतना होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में 18 से कम भी लड़की है तो शादी हो जा रहा है, 21 से कम है लड़का शादी हो जा रहा है। तो अभी इस दोनों उम्र में जो है सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके। ठीक, आगे लिखेंगे तीसरा, पुरानी परंपरा जिसके वजह से जनसंख्या बढ़ सकती है। ठीक है, पुरानी परंपरा जिसके वजह से जनसंख्या बढ़ सकती है, उस परंपरा को त्याग देना चाहिए। बहुत सारे पुराने परंपरा हैं जिसकी वजह से आज भी जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे लोग कहते हैं कि, जैसे हिंदू धर्म कह दिया जाए, लोग कहते हैं कि लड़का रहेगा तो आग देगा, मरने पर क्या देगा, आग देगा, तो क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। ऐसा परंपरा बना हुआ है। ठीक है, लड़कों को ज्यादा माना जाता है, लड़कियों को थोड़ा कम माना जाता है। तो इस बात को हटाना चाहिए, परंपरा को हटाना चाहिए। ठीक, आगे लिखेंगे लड़के व लड़कियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सही बात है, लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह नहीं कि लड़का पढ़े ब्रांडेड स्कूल में, लड़की पढ़े सरकारी में। ठीक, मतलब बढ़िया विद्यालय में न पढ़े। ठीक, सरकारी कहने का मतलब यह कि आजकल सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई बहुत सही नहीं होता है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना लिख देंगे। आगे लिखेंगे तीसरा हेडिंग लगाएंगे। यहाँ पे तीसरा हेडिंग को समझते हैं हम। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक दनादन पहले लाइक कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध पढ़ा दिया हिंदी में, यहाँ तक कि इंग्लिश पर भी हमने पढ़ा दिया, कई सारे निबंध इंग्लिश एस्से को भी पढ़ा दिया है।
अगर आपने उन सभी वीडियोज को नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जा करके चेक करके देख लीजिएगा। या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर क्लास वाइज हर एक सब्जेक्ट का डिटेल से आपको मिलेगा। जैसे एससे देखना है, इंग्लिश में एससे देखना है तो एससे इन इंग्लिश लिखा होगा, एप्लीकेशन इन इंग्लिश लिखा होगा, हिंदी निबंध लिखा होगा, तो ऐसे जाएंगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण को समझते हैं कि कारण क्या है कि जनसंख्या इतना बढ़ रहा है। तो देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं। अब कौन कारण है? पहला कारण है वर्तमान समय में शिक्षित न होने के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। सही बात है, शिक्षा नहीं रहेगा, जब लोग गंवार रहेंगे तो जनसंख्या बढ़ना तय है। तो पहला कारण तो यही हो जाएगा। ठीक। दूसरा कारण, लड़के और लड़कियों का शादी करने का उम्र कम होने के कारण जनसंख्या बढ़ रही है। बहुत ही कम उम्र सरकार ने रखा है, 18 और 21। अभी उतना तो ठीक भी रखा है, उससे पहले भी लोग शादी कर दे रहे हैं, तो यह भी कारण है। ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पर तीसरे नंबर को समझते हैं। लड़के और लड़कियों में भेदभाव होने के कारण जनसंख्या बढ़ रही है। इसका यह मतलब है, जैसे लोग सोच रहे हैं कि लड़का होगा, लड़की नहीं होगी, दहेज नहीं देना पड़ेगा, बहुत सारे कारण हैं, भेदभाव हो रहा है लड़कियों से। ठीक है, तो लड़कियों को इंसान जो है गर्भ में ही मार दे रहा है। तो इसका कारण यह भी है कि जनसंख्या बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 लड़कियां हो गई किसी की, ठीक, तो उसको लड़का का इंतजार है, तो लड़का का इंतजार करते करते कई बच्चे हो जा रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ रहा है ना। तो वही बात। ठीक है, देखते हैं आगे। चौथे नंबर पर देखते हैं, पुरानी परंपरा को अपनाने की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, पुरानी जो परंपराएं हैं हम उसे अभी तक निभा रहे हैं, इसको कम से कम हटाना चाहिए। और हटेगा कब? जब शिक्षित होंगे तब। समाज में परिवर्तन तभी होगा जब हम इसको हटाएंगे, और हटाएंगे कब? जब शिक्षित होंगे तब। हम दो हमारे दो का नारा सरकार भी लगा रही है, लेकिन इस पे लोग नहीं मान रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि होगा तो इसके क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव होगा, आइए समझते हैं उसको। प्रभाव यही होगा, जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित प्रभाव हैं। ठीक है, पहला प्रभाव है जनसंख्या बढ़ने के कारण से प्रदूषण होता है। क्या होता है? जैसे जितना लोग रहेंगे उतना ज़्यादा प्रदूषण होगा। जैसे मान लीजिए किसी देश में अगर 1 करोड़ जनसंख्या है तो 1 करोड़ के हिसाब से प्रदूषण होगा। और जिस देश में 140 करोड़ जनसंख्या है वहाँ पर कुछ ज़्यादा होगा, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा होगा, 140 गुना होगा, तो इससे प्रदूषण ज़्यादा होगा। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने के कारण संसाधनों की कमी होगी। संसाधन मतलब कोई भी चीज़ जिससे हमारी आवश्यकताएं की पूर्ति होती है, वही संसाधन है। ठीक है, तो तीसरा, जनसंख्या के कारण बेरोजगारी बढ़ेगी। सबसे ट्रू बात तो यही है, जनसंख्या के कारण क्या बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है। जनसंख्या के कारण बेरोजगारी बढ़ेगी, मतलब यह जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो सरकार का क्या दोष है? जनसंख्या बढ़ा रहे हैं तो सरकार से कहेंगे सरकारी नौकरी नहीं आ रही है। ठीक, तो सरकारी नौकरी आ रही है बाबू, लेकिन बात यह है कि जनसंख्या इतना ज़्यादा हो गया कि सभी लोग परेशान हैं। ठीक है, तो उस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, बस ध्यान रखेंगे कि जनसंख्या के कारण बेरोजगारी बढ़ेगी, वास्तविकता है बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट हमारा हेडिंग रहेगा उपसंहार। उपसंहार के बिना कोई भी ऐसे अधूरा है। ठीक है, इस पे गलत हो गया था, इसको देखेंगे। उपसंहार हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। सही बात है, सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। सरकार के अलावा जनता को भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक होना चाहिए। ठीक है, सरकार कितना भी नियम लगा दे, लेकिन जब हम लोग नहीं मानेंगे, जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे, सरकार तो कर नहीं रही है, जनसंख्या तो लोग ही तो बढ़ा रहे हैं, सरकार कहाँ तक रोकेगी? तो इस बात पर सरकार के अलावा जनता को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा यह क्लास ओवर होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे, और आपके जो भी डाउट हैं उसको आप कमेंट में बताएंगे। आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अपना तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।